नमस्कार दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आप सबको ये खबर मिल ही गई होगी कि केरल में एक गर्भवती हथनी को अनानास में पटाखे डालकर खिला दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अगर आप में से किसी को यह खबर नहीं पता हो तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसमें देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन है वो गुनहगार जो गर्भवती हथनी की मौत के जिम्मेदार है। पहले कुछ आंकड़े जान लेते हैं हाथियों के बारे में। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में हाथियों की संख्या 10 लाख से घटकर 27,000 हो गई है। केरल में हर तीसरे दिन एक हाथी की मौत होती है। देश भर में 2500 हाथियों को बंधक बनाकर रखा गया है, जिसमें 500 हाथी केरल में ही हैं और 1800 हाथी विभिन्न धार्मिक स्थलों में बंधक बनाए हुए हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बंधक हाथियों की रजिस्ट्री कराने का आदेश दिया था। अब आगे अभी तक की पूरी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के बारे में बताता हूँ। जब मोहन कृष्णन जी का फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ, जिससे इस घटना के बारे में पहले स्थानीय लोगों को पता चला और उसके बाद राज्य और उसके बाद पूरे देश में यह खबर फैल गई। यह खबर वायरल होने के बाद देश भर में लोगों के गुस्से को देखकर स्थानीय प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपानी शुरू कर दी है। खबरों की माने तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने अलग अलग तरह के बेतुके बयान देना शुरू कर दिया है। पहला स्टेटमेंट है, हमारे कर्मचारी ने उस हाथी को 5 दिन पहले बुरी हालत में देखा था। दूसरा स्टेटमेंट है, हो सकता है वो अनानास बम स्थानीय लोगों ने जंगली सुअरों को भगाने या मारने के लिए लगाए हों, जिससे हाथी दुर्भाग्यवश फंस गया। तीसरा, एक अधिकारी ने बेतुका बयान दिया है कि उस हाथी की मृत्यु पटाखों से नहीं बल्कि भूख की वजह से हुई है। तो सवाल ये है कि अगर हथनी को पहले ही गंभीर हालत में देखा गया था तो उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया गया, शायद वो बच जाती। और दूसरी बात कि अगर स्थानीय लोगों ने वो अनानास बम सुअरों को मारने के लिए लगाया है तो यह भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कानूनन जुर्म है। तो क्या हम ये समझ लें कि यह सब कार्य स्थानीय प्रशासन की मर्जी से या देख रेख में होता रहा है? स्थानीय प्रशासन और सरकार का कहना है कि ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। अगर ऐसी घटना पहले हो चुकी है तो अभी तक कोई कारगर या ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? दोस्तों, प्रशासन और सरकार को दोष देने के बाद अब आपको बताता हूँ कि असली गुनहगार कौन है। ये जानने से पहले आप ये खबर पढ़िए। हिमाचल की 91 तहसीलों में मारे जाएंगे बंदर, सरकार ने जारी की अधिसूचना। अगर अब भी आपको इन जानवरों पर दया नहीं आई और अब भी आपका दिल भर नहीं आया तो ये मत जानिए कि वो दोषी कौन है, क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आप ये वीडियो यहीं पर रोक दीजिए और आपके कीमती जीवन के कुछ बहुमूल्य कीमती सेकंड्स बर्बाद करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, वो गुनहगार हैं आप, मैं और हर वो इंसान जो इस अमानवीय घटना पर भी उदासीन रहता है और कुछ नहीं करता। खैर, इन सब बातों से हमें क्या, हाथी मरते हैं तो मरे, बंदर मरते हैं तो मरे। आप सबको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब ने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का स्टेटस तो लगा ही लिया होगा। वहाँ पर एक अपील और कीजिएगा कि इन जानवरों के साथ ऐसे अमानवीय व्यवहार ना किया जाए। उस हथनी के मौत के दोषी आप और मैं कैसे हैं, इसका कारण बताता हूँ। याद कीजिए, आपने हाथियों को अपनी आँखों से कहाँ देखा है? मैं बताता हूँ। एक तो चिड़ियाघर पर या जू में, जहाँ पर उनको बांध कर रखा जाता है और उसको देखने के लिए आप पैसे देते हैं और उनकी लाचारी को देखकर आप हंसते हैं और खुश होते हैं। जानवरों की असली जगह जंगल है। उन्हें ऐसे चिड़ियाघरों या जू में नहीं रखा जाना चाहिए। आप जब तक पैसे देते रहेंगे तब तक वो वहीं रहेंगे। उनकी आज़ादी और जान की कीमत आप ही लोग लगाते हैं। और हाथियों को देखा होगा रास्ते पे, जो लोग हाथी व अन्य जानवरों को लेकर घूमते हैं और आप उसे देखते हैं, छूते हैं और उस पर बैठते हैं और उन लोगों को पैसा देते हैं। थोड़ा गौर से देखिएगा उन हाथियों को और जंगल में रहने वाले हाथियों को। रास्ते पर, चिड़ियाघर और जू में रहने वाले हाथी थोड़ा कमज़ोर और बीमार नज़र आएंगे और हमेशा उनकी आंखों में आंसू होते हैं और उनकी पीठ पर किसी धारदार हथियार का निशान होता है जिससे वे लोग हाथियों को कंट्रोल करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, पैसे देकर बढ़ावा मत दीजिए। आपकी इसी उदासीन प्रवृत्ति के कारण प्रशासन व शासन भी अपनी जिम्मेदारी और दिलचस्पी नहीं दिखाती जानवरों के प्रति। अगर केरल में उस जगह हाथियों का आवागमन है तो वहां एलिफेंट रिजर्व एरिया घोषित कर देना चाहिए और व्यापक कदम उठाने चाहिए। इस घटना के बाद कुछ चर्चित लोगों ने इसका विरोध प्रारंभ किया है। उनमें हैं प्रकाश जावड़ेकर,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वन मंत्रालय ने केरल सरकार से इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि केरल में हाथियों की मौत पर मौन रहना प्रशासन की सहमति को दिखाता है। केरल में हाथियों का संरक्षण क्यों नहीं है? सांसद मेनका गांधी ने जानवरों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। रतन टाटा जी ने कहा है, निर्दोष जानवरों के खिलाफ ऐसा अपराध किसी इंसान की सोची समझी हत्या से कम नहीं। अक्षय कुमार ने कहा, हो सकता है जानवर कम जंगली हो और इंसान ज़्यादा। जब ऐसे लोग इस घटना की निंदा के लिए आगे आ रहे हैं तो आप भी आइए, ट्विटर या फेसबुक पर ही सही पर कुछ कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे और भी लोग इंस्पायर हो। अगर नेताओं को लगेगा कि यह मुद्दा बड़ा है तो इस पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। नहीं तो आगे अगर कोई जानवर ऐसी घटनाओं से मरता है तो दोषियों को खोज कर सज़ा दो और कड़ी कार्रवाई करो। ये मत बोलिएगा क्योंकि दोषी आप खुद होंगे। उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आप सबको पर्यावरण दिवस की एक बार फिर शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।